बोलिए श्री दुर्गे मैया की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज नवरात्र का अंतिम दिन। आप सभी लोगों को नवरात्र का बहुत सारा ढेर शुभकामना। हृदय से मैं सभी लोगों को स्वागत वंदना करता हूं तथा मां दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूं कि मां सभी लोगों को सकुशल सपरिवार बनाए रखें। बंधुओं, आज हम आप लोगों को श्री दुर्गा सप्तशती के 13वां अध्याय अर्थात 13वां अध्याय या अंतिम अध्याय का कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए, यह अंतिम अध्याय है मां दुर्गा सप्तशती का। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए श्री गौरी मैया की जय। ध्यान है, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी को मैं ध्यान करता हूं। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुकी मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्र पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर बोली, राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे।
अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वत मनु सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूं, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णिक मनु हुए, सावर्णिक नाम के मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा होता है। बंधुओं, हम एक एक अध्याय करके आप लोगों को पूरा दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय सुनाने का प्रयास किया है। इसमें जो भी गलतियां त्रुटियां हो गया होगा उसे आप सभी लोग सुधार कर पढ़ लेंगे। और माँ से प्रार्थना है कि माँ कहीं भी आपकी कथा कहने में गलतियां त्रुटियां हो गया होगा तो उसे अबोध बालक जानकर क्षमा करने का कृपा प्रदान करें। और जिसने भी आपकी कथा या 13वां अध्याय का श्रवण किया है उसे आप अवश्य ही अपना कृपा उसके ऊपर बनाए रखेंगे, यही प्रार्थना है। आइए माता से कुछ अपराध है उसे क्षमा करने के लिए निवेदन। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। माता क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं किंतु तुम्हारी शरण में आया हूं। इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगत जन्मा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी अति गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो, यही मेरा प्रार्थना निवेदन है। बोलिए श्री गौरी मैया की जय।